साहब ने जो आर्टिकल 370 की सारी बहस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली है, उसको ऑनलाइन टेलीकास्ट किया गया। पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरी दुनिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब 370 की बहस चल रही थी, उस बहस को देखा। कोर्ट के अंदर जब आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स हो रहे थे, तो आपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जो जजेस हैं उनकी तल्ख टिप्पणियां भी सबने देखी। हमें यकीन है कि पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा मुल्क ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल से एहतराम करेगा, क्योंकि हमारे मुल्क का कानून सबसे बड़ा है। हमारे मुल्क की अदालतों में सियासी हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। हमारे मुल्क की अदालतें जो हैं वो हमेशा से ही न्याय संगत और तर्क संगत जस्टिस देने वाली अदालतें हैं। हमारे मुल्क के अदालतों के निजाम को पूरी दुनिया का बेहतरीन जुडिशियल सिस्टम माना जाता है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जस्टिस, जिनको ऑनरेबल चीफ जस्टिस कहा जाता है, वो भी इस बेंच के इसको हेड कर रहे थे। अब जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हम सबको मान्य होगा, क्योंकि अदालत का फैसला जो है वो सियासत से ऊपर उठकर फैसला होता है। अदालतों में सियासत नहीं होती है। अदालत हकीकत पर, सच्चाई पर अपने फैसले करती है, और हमारे मुल्क की अदालतों को पूरी दुनिया जानती है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी जेल में बंद कर दिया गया था, और प्राइम मिनिस्टर होते होते नरसिम्हा राव साहब को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ा था, कोर्ट की कचहरी में। इसलिए हम सबको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसका एहतराम हम सबको होना चाहिए, और उसका एहतराम हम सबको है। हम अपनी अदालतों पर पूरा यकीन रखते हैं। जम्मू कश्मीर का हर एक शहरी, पूरे मुल्क का हर एक शहरी अपनी अदालतों का पूरा एहतराम, पूरी इज्जत, मान, सम्मान करता है, और हमें विश्वास है कि हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट धारा 370 के संबंध में जो भी निर्णय करेगा, समेत जम्मू कश्मीर, पूरा देश उस फैसले को एक आवाज में मानेगा। पूरा देश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हर एक शब्द का अक्षरशः पालन करेगा, क्योंकि हमारा देश कानून से चलता है, और कानून को हम सब मानने वाले हैं। अदालतों को हम सब मानते हैं। हम एक मुल्क के शहरी हैं, और अदालत से बड़ा कोई नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के तमाम सियासतदान, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, या कोई भी जमात हो, सियासी लोग हो या गैर सियासी लोग हों, हम सब
अदालत के फैसले का एहतराम करेंगे। अदालत से बड़ा कोई नहीं है। अदालतों में सियासत नहीं होती है। हम अपनी पॉलिटिकल रैलीज में सियासत तो हमारे चलती है, अदालत में सियासत नहीं होती। अदालत हकीकत, सच्चाई को बयां करती है और सच और इंसाफ को सामने लाती है। और मुझे यकीन है हम सब अदालत के फैसले का दिल से एहतराम करेंगे। शुक्रिया। रैना जी, चुनावों को लेकर भी भाजपा पर लगातार इल्जाम लग रहे हैं कि आप अपने फायदे के लिए चुनावों को डिले कर रहे हैं। साथ ही में जो अभी रिजर्वेशन किया गया 3 सीटों का, उस पर भी ये कहा जा रहा है कि नॉमिनेट नहीं किया जाना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। भाजपा इसमें भी अपना ही फायदा ढूंढ रहा है, इसलिए रिजर्वेशन की आड़ में किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए का प्रोविजन रखा गया है, जिसमें 2 खवातीन महिलाएं होंगी, 2 कश्मीरी विस्थापित माइग्रेंट होंगे जिसमें भी 1 महिला होगी, और 1 पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए जो रेफ्यूजीज विस्थापित उस समाज को भी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। मुझे लगता है कि अगर महिलाओं को, खवातीन को जम्मू कश्मीर की असेंबली में नॉमिनेटेड एमएलए के नाते अगर रिजर्वेशन होगी तो अच्छी बात है। कश्मीरी जो माइग्रेंट्स हैं, जिसमें कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख, कश्मीर के जो हमारे मुसलमान जो माइग्रेंट्स हैं, अगर उनमें से विस्थापितों, माइग्रेंटों में से अगर 2 नॉमिनेटेड एमएलए होंगे तो अच्छी बात है। और पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, वो भी हमारे इस जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। उसकी 24 सीटें आज भी असेंबली के अंदर रिजर्व हैं, और जब तक वो हिस्सा वापस हम एक होते और फिर उसकी भी 24 सीटों पर इलेक्शन होगा, लेकिन वो जब होगा तब होगा। कब तक अगर उनका एक मेंबर असेंबली में नॉमिनेटेड एमएलए होगा, कम से कम वो अपने लोगों की आवाज तो उठाएगा कि मीरपुर, मुजफ्फराबाद, हजीरा, कोटली, बाग, पलंदरी, गिलगित बल्टिस्तान में क्या हो रहा है। उनका भी तो एक नुमाइंदा होना चाहिए जम्मू कश्मीर की असेंबली में, वो भी हमारे लोग हैं। इसलिए ये अच्छा कानून आया है, इसकी तनकीद नहीं करनी चाहिए। इलेक्टेड क्यों नहीं होना चाहिए, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर जब हमारे पास आएगा तो वहां इलेक्शन होगा। वहां 24 सीटें हैं, वो हमारे लोग हैं, हमें उनसे मोहब्बत है। कब वापस आने वाला है? अब जब आएगा तब आएगा, यकीनन आएगा। हमारे लोग हैं वो, हमें उनसे मोहब्बत है, इसलिए हम उनके एक शख्स को यहाँ एमएलए बनाएंगे नॉमिनेटेड असेंबली में, वो भी अपनी बात रखेगा। तो भाजपा के खाते में जाए, चलिए वो जिसके खाते का भी होगा। चुनाव पर कहिए सर, चुनाव कब होने वाले? चुनाव मैं तो चाहता हूं जल्द हो जाए। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपोजिशन का सफाया किया है, वैसे यहाँ भी इलेक्शन हो जाए और बीजेपी की जीत हो जाए और यहाँ बीजेपी की हुकूमत हो, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो। गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की हम खिदमत करेंगे, मिलकर काम करेंगे, मिलकर गरीबों की मदद करेंगे। थैंक यू सर। शुक्रिया।